ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दम कलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीव सप्परुवनं मूर्छम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीव समास का वर्णन हम विगत कुछ दिनों से प्रारंभ करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम जीव समास को हमने 1 से लेकर 19 तक के भागों में बांटा था और 19 तक के भागों में बांटने के बाद हमने उसको लगभग 2-3 दिन से कक्षा में पुनः पुनः रिवीजन भी लिया है। 1 से लेकर 19 तक के भाग आप भी मतलब प्रतिदिन निकाल कर देखिए तो याद हो जाएंगे। एक बार यदि 19 भेद याद हो गए तो फिर 38, 57 और 98 भेद याद करना बहुत आसान हो जाता है, कठिन विषय नहीं लगता है। तो 19वां भेद सिर्फ हम एक बार देखते हैं। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये 4 भेद किए थे, मतलब स्थावर के। फिर जो वनस्पति था उसको नित्य निगोद और इतर निगोद में साधारण शरीर को बांट दिया था। तो ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 4, नित्य निगोद और इतर निगोद ये 2 मिलकर 6। इन 6 को सूक्ष्म और बादर से मतलब विभाजित किया तो ये 6 सूक्ष्म रूप में और यही 6 बादर के रूप में। तो ऐसे इनके टोटल 12 भेद हो गए। इसमें फिर प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित और प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित, ऐसे 2 भेद जोड़ने से 12 और 2 14 हो गए। फिर विकल्प त्रय के तीनों अलग अलग जोड़ने, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर्इंद्रिय, ये 3 भेद उस 14 में हमने जोड़ दिए तो ये 14 और 3 17 हो गए। उसमें 18वां असंगी पंचेंद्रिय और 19वां संगी पंचेंद्रिय। ऐसे ऊपर के ये जो 19 भेद है, इस 19 भेद के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ऐसे इन 19 को हमने एक जगह पर्याप्तक के 19 भेद लिखे, एक जगह यही 19 अपर्याप्तक के लिखे, तो ये 38 भेद हो जाते हैं। अब इन्हीं को हमने 19 भेद पर्याप्तक के, 19 भेद निवृत्त पर्याप्तक के और 19 भेद लब्ध पर्याप्तक के, ऐसे 3 भागों में और उसको क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया। तो 19 गुणित 3 ये होते हैं 57 जीव समास के भेद। तो 1 से लेकर 19 तक भेद निकालते आने चाहिए। जीव समास के 38 भेद निकालते आने चाहिए। जीव समास के 57 भेद निकालते आने चाहिए। इसके बाद हमने देखा था जीव समास के 98 भेद। 98 भेद कैसे होते हैं? उसमें 51 भेद लिए थे जो एकेंद्रिय और विकल इंद्रियों के। तो ये जो ऊपर 57 भेद दिए हुए ना, अभी हमने 19 गुणित 3 किया था, 57 में से पंचेंद्रिय के 6 भेद हटा दिए। पंचेंद्रिय के 6 भेद कैसे हटेंगे? संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक ये 3, असंगी पंचेंद्रिय के भी पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक ये 3, ऐसे 6 भेद पंचेंद्रिय के उन 57 भेदों में से जब कम हो जाते हैं तो वो 51 भेद जो है वो एकेंद्रिय और विकल इंद्रिय के बच जाते हैं। फिर 51 वो भेद हो गए और उसके बाद
तिर्यंच पंचेंद्रिय कर्म भूमिज के 30 और भोग भूमिज के 4, ऐसे 34 भेद जब उसमें और प्लस करते हैं तो वो 85 भेद हो जाते, 85। क्योंकि 51 में पंचेंद्रिय नहीं जोड़ा था, तो पंचेंद्रिय के माइनस कर दिए। अब उसमें पंचेंद्रिय जोड़ रहे हैं, तिर्यंच पंचेंद्रिय कर्म भूमिज और भोग भूमिज के मिलकर 34 भेद। तो ये 51 प्लस 34 हो जाते हैं 85। फिर इसमें मनुष्य के 9 भेद हमने जोड़े थे। 2 भेद देवगति के मनुष्यों के, 2 भेद नरक गति के मनुष्यों के। इस तरह से कुल मिलाकर जब हमने ये भेद जोड़े थे तो ये भेद 98 हो चुके थे। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा था। अब देखिए, पंचेंद्रिय तिर्यंच के कर्म भूमिज के भेद के लिए संगी और असंगी 2 भाग किए थे। फिर संगी के 3 भाग जलचर थलचर नभचर, और असंगी के भी 3 भाग जलचर थलचर नभचर। फिर जलचर थलचर के नभचर के संगी हो चाहे असंगी हो, सबके 2-2 भेद किए थे, गर्भ सम्मूर्छन गर्भ सम्मूर्छन गर्भ सम्मूर्छन सभी के। फिर गर्भ के 2 भेद किए थे, निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक, और सम्मूर्छन के 3 भेद किए थे, पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। ऐसे संगी के जलचर थलचर नभचर के गर्भज और सम्मूर्छन के, गर्भज के 2 और सम्मूर्छन के 3, ऐसे ये भेद जब हमने इसको मिला लिए थे तो ये सब कुछ गर्भ जन्म वाले के प्रत्येक के 2-2-2, गर्भ जलचर गर्भ थलचर गर्भ नभचर संगी, ऐसे गर्भ जलचर गर्भ थलचर गर्भ नभचर असंगी। ऐसे इनके गर्भ जन्म वाले के 12 भेद और सम्मूर्छन पंचेंद्रिय के जो 3-3 भेद लिए थे, ऐसे 18, तो ये 30 भेद कर्म भूमि के हो जाते हैं। और भोग भूमि पंचेंद्रिय के मात्र 4 भेद होते हैं, क्योंकि वहां जलचर जीव नहीं होते। तो थलचर और नभचर, थलचर में पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक 2 और नभचर में पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक 2। ऐसे भोग भूमि में जो 4 भेद होते हैं उसमें हमने ये पढ़ा था, भोग भूमि में जलचर नहीं होते, सम्मूर्छन जीव नहीं होते और असंगी नहीं होते। तो ऐसे पंचेंद्रिय तिर्यंचों के कुल 34 भेद हो गए थे। तो 51 जो हमने एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय के लगाए, उसमें पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 34 भेद हमने उसमें जोड़ दिए। अब ये हमने जो भेद निकाले कैसे निकाले, ये पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक गर्भज और सम्मूर्छन ऐसे से निकाले। अब मनुष्य के 9 भेद हमने लिए थे। आर्य खंड में पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक तीनों भेद, म्लेच्छ खंड में पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक 2 ही, भोग भूमि में पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक 2 ही, कुभोग भूमि में पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक 2 ही। ऐसे मनुष्यों के 9 भेद, देवों के पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक 2 और नारकियों के पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक 2। ऐसे 51 भेद पहले हमने किए थे किसके, एक इंद्रिय और विकल इंद्रिय के। उसमें प्लस 34 किए कर्म भूमिज और भोग भूमिज तिर्यंचो पंचेंद्रिय तिर्यंचों के। उसमें 9 भेद किए मनुष्यों के, आर्यखंड म्लेच्छ खंड भोग भूमि और कुभोग भूमि के सबके पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक 2-2। और जो आर्यखंड वाला जो उसमें 3 भेद होते हैं, तो ऐसे ही 9 भेद देव और नारकियों के पर्याप्तक अपर्याप्त पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक 2 और नारकियों के पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक 2। ऐसे कुल मिलाकर जो है ये 98 भेद होते हैं। 51 प्लस 34 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे ये 98 98 भेद हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे कल जो विषय आया था वह विषय हमने पढ़ा था योनि के भेद। योनि के भेद 2 प्रकार से होते हैं, आकृति योनि और गुण योनि। गाथा नंबर 81 में कल हमने पढ़ा था आकृति योनि के 3 भेद होते हैं, शंखावर्त कुर्मोन्नत और वंशपत्र। शंखावर्त की हमने विशेषता देखी थी, जिसके भीतर शंख के समान चक्कर पड़े हो उसको शंखावर्त योनि कहते। कुर्मोन्नत जो कछुए की पीठ की तरह उठी हुई हो कुर्मोन्नत। वंशपत्र जो बांस के पत्ते के समान लंबी हो उसको वंशपत्र कहते हैं। इसमें जो शंखावर्त योनि है उसमें हमने देखा था कि उसमें गर्भ ठहरता नहीं, और ठहरा भी तो वो अंदर ही नष्ट हो जाता है। और फिर
जो कुर्मोन्नत योनि है, कुर्मोन्नत योनि के विषय में हमने पढ़ा था। इसमें राम आदि, राम बलभद्र थे, तो राम आदि मतलब राम जैसे जीव, मतलब तीर्थंकर महापुरुष जैसे तीर्थंकर होते हैं। फिर उसके बाद दिया था चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती दिया था। और फिर राम आदि मतलब नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र जैसे अन्य भी महान पुरुष उसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो है वंश पत्र योनि बची। तो वंश पत्र योनि में सभी साधारण जो मनुष्य है उनका जो है तो जन्म होता है। वो साधारण मनुष्य जो है वो वंश पत्र योनि में उत्पन्न होते हैं। फिर अगली गाथा हमने पढ़ी थी, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, तो जन्म 3 प्रकार का, सम्मूर्छन, गर्भज और उपपात। ठीक है। फिर इन तीनों के हिसाब से गुण योनि के हमने भेद किए थे। वो 9 भेद हुए थे। वह विषय हमारा तत्वार सूत्र में भी आया था। सचित्त अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत उष्ण शीतोष्ण, संवृत विव्रत और संवृत विव्रत। इस प्रकार से हमारा कल का जो वर्णन है वह कल का वर्णन हो गया था। उसको एक बार रिवीजन के रूप में आपके समक्ष रखा। देखिए, ऐसे रिवीजन से हमको ये विषय सब कुछ जो है तो अच्छे से याद हो जाते हैं। आइए अब चलते हैं हम गाथा नंबर 84 की तरफ। 84 नंबर की गाथा देखिए। यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं या फिर पुस्तक में भी है। इस गाथा के माध्यम से सम्मूर्छन आदि जन्म के भेद के जो स्वामी हैं उनके विषय में बता रहे हैं। और यह भी विषय हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था। देखिए, उच्चारण करेंगे। पोत जरायुज अंडज, पोत जरायुज अंडज, जीवानं गब्भदेव नीरयानम्, जीवानं गब्भदेव नीरयानम्, उववादं शेषानम्, उववादं शेषानम्, सम्मुच्छनयं तु निदिष्टम्, सम्मुच्छनयं तु निदिष्टम्। एक साथ बोलेंगे। पोत जरायुज अंडज, जीवानं गब्भदेव नीरयानम्, भुवयादं शेषानम्, सम्मुच्छनयं तु निदिष्टम्। देखिए, अब यहां पर बता रहे हैं जो सम्मूर्छन जन्म के भेद होते हैं उन सभी के, मतलब सम्मूर्छन, गर्भज, अंडज आदि जो जन्म होते हैं उन जन्मों के मतलब भेद के स्वामी कौन है। अब देखो, गाथा नंबर 84, पोतज, तो पोतज नहीं लेना है, पोत। फिर जरायुज, जरायुज। फिर अंडज, पोत जन्म, जरायुज जन्म, अंडज जन्म। जीवानम, जीवानम, गब्भ देव निर्यानम। पोत, जरायुज और अंडज, जीवानम जीवों का, गब्भ गर्भ जन्म होता है। पोतज नहीं बोलना है, हम लोग क्या बोलते हैं, पोतज, जरायुज, अंडज नहीं, सिर्फ पोत। गाथा में भी देखिए, पोत जन्म, जरायुज जन्म, अंडज जन्म। जीवानम, जिन ये जो जीव है जिनका पोत, जरायुज और अंडज जन्म होता है वह गब्भ, उनका गर्भ जन्म है। देव निर्यानम उवादम, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। शेषानम,
जो शेष जीव बचे, पूत, जरायुज, अंडज, देव और नारकियों के अलावा जितने भी शेष जीव बचे हैं, समुच्छनयम तो निर्दिष्टम, सम्मूर्छन जन्म उनका निर्दिष्ट किया है। उनका जन्म कौन सा होगा? उनका जन्म सम्मूर्छन होगा। जिसके शरीर के ऊपर कोई आवरण नहीं है, जिसके अवयव संपूर्ण है और योनि से निकलते ही चलना आदि की सामर्थ्य से संयुक्त जो जीव होता है वह पोत कहलाता है। हमने तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि आदि में पढ़ा था, जैसे शेर का बच्चा है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, उसके अवयव संपूर्ण होते हैं, और जैसे ही योनि से निकलता है वह चलना आदि सामर्थ्य से संयुक्त होता है। शेरनी जब बच्चों को जन्म देती तो जन्म होता है और वो बच्चे शेरनी के साथ आगे आगे चलने लगते हैं, उसको कहते हैं पोत जन्म। फिर दूसरा जो दिया है जरायुज, जो हमारा होता है, उसके उसमें क्या होता है? प्राणी के शरीर के ऊपर जाल समान आवरण होता है, एक आवरण होता है, वह मांस लहू जिसमें विस्तारित रूप से पाया जाता है, इसको जरायु कहते हैं। और इसमें जो उत्पन्न जीव होता है उसको जरायुज कहते हैं। अब पोत जन्म है, उस पोत में कोई जन्म नहीं होता, इसलिए पोतज नहीं कहते, उसको पोत ही कहते हैं। लेकिन जरायु, ये मांस लहू इसमें विस्तार रूप से होती है, उसको जरायु कहते हैं, और उसमें जो जन्म लेता है उसको जरायुज कहते हैं। तो यह जरायु जन्म होता है। तीसरा जो होता है वो अंडज। अंडा हम जानते हैं कैसा होता है, यह शुक्र लहू में तथा नख के समान कठिन आवरण, उस अंडे के ऊपर जो गोल आवरण होता है वह नख के समान होता है, वह गोल आकार का धारक वह अंड होता है, और उसमें उपजने वाला जीव अंडज कहलाता है। तो पोत, जरायुज और अंडज, इन तीन जीवों का जन्म गर्भरूप होता है। मतलब पोत, जरायुज, अंडज जीवों का गर्भरूप जन्म का भेद होता है। अब बचे देव और नारकी। अब देव और नारकियों का जो जन्म है वह उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म के विषय में भी सर्वार सिद्धि में विस्तार से वर्णन हुआ था। देवों का उपपाद जन्म कैसे होता है, नारकियों का उपपाद जन्म कैसे होता है, देवों के उपपाद जन्म के बाद वहां का आनंद, उस जीव का आनंद, वो जब बाहर आता है तो कैसी दुनिया आदि बचती है, ये सब सर्वार सिद्धि में हमने पढ़ लिया था। और नारकियों का जन्म होने के बाद वो गेंद के भांति नीचे जो तीक्ष्ण ऐसे धारदार अस्त्र शस्त्र होते हैं उस पर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, उस विषय में भी पढ़ा था। उनका वह जन्म उपपाद जन्म। अब इसके अलावा जितने भी जीव बचे हैं, मतलब ऊपर जो जन्म के भेदों में जीवों को लिया है, इसके अलावा जितने भी जीवों के भेद बचे हैं वो एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और कितने ही पंचेंद्रिय, तिर्यंच, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, इन सभी का सम्मूर्छन जन्म का भेद होता है, ऐसा सिद्धांत में कहा है। आगे सचित्तादि योनि भेदों का, सम्मूर्छनादि जन्म भेदों का जो संभोपना क्या है, असंभोपना क्या है, मतलब वो कैसे किसमें कौन जन्म लेगा, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। अब देखो, यहाँ जो बातें अभी बताई गर्भ जन्म के विषय में, पोत, जरायुज और अंडज के विषय में, फिर इनके जो भेद होते हैं वो कौन से किसमें होते हैं, ये सब आपको यहाँ पर जो है चार्ट आदि के माध्यम से समझाया हुआ है। अब देखिए 85 नंबर की गाथा को हम पढ़ते हैं, एक साथ उच्चारण करेंगे। उववादे चित्तम, उववादे चित्तम, गभ्भे मिस्सं तु होदिसं मुच्छे, गभ्भे मिस्सं तु होदिसं मुच्छे,
सच्चित्तम अचित्तम, सच्चित्तम अचित्तम, मिस्संचय दिजो नीहू, मिस्संचय दिजो नीहू। एक साथ बोलेंगे, उवादे अचित्तम, गभ्भे मिस्सम तु दिसम मुच्छे, सच्चित्तम अचित्तम, मिस्सम च दिजो नीहू। क्या कह रहे देखो, उवादे, उवादे मतलब उपपाद जन्म में, अचित्तम, अब जो योनि के भेद ऊपर लिए थे ना, सचित्त अचित्त सचित्ताचित्त मिश्र, मतलब जो सचित्ताचित्त एक, फिर संवृत विवृत और संवृत विवृत एक लेंगे। अब यहाँ पर जो अचित्त योनि है वो कौन सी है, तो बता रहे उवादे, जो उपपाद जन्म की योनि होती है वो अचित्तम, वो अचित्त है। गभ्भे, जो गर्भ योनि होती है वह गर्भ जन्म के भेद में सचित्त भी और अचित्त भी दोनों रूप मिश्र ही पुद्गल स्कंद रूप योनि होती है। उत्पाद जन्म वाली देव और नारकी संबंधी जो उत्पाद जन्म की योनि होती है वह योनि अचित्त ही होती है। वह योनि जो है पुद्गल स्कंद सर्व ही प्रकार से अचित्त है, और गर्भ जन्म जो है वो सचित्त भी अचित्त भी दोनों मिश्र रूप पुद्गल स्कंद की योनि है। समुच्छे अर्थात सम्मूर्छन जन्म में, जो सम्मूर्छन जन्म होता है वह सम्मूर्छन जन्म में सचित्ता अचित्ता मिश्राच भवति योनियः। सम्मूर्छन जन्म में सचित्त भी है अचित्त भी है मिश्र भी है, तीन प्रकार की योनि पाई जाती है। कहीं योनि रूप पुद्गल स्कंद सचित्त ही है, कहीं अचित्त ही है, कहीं मिश्र है। ठीक है, इस गाथा का हमने ये अर्थ पढ़ा, देव नारकी संबंधी जो उपपाद जन्म का भेद उसमें अचित्त ही योनि है, वहां योनि रूप पुद्गल स्कंद सर्व ही अचित्त ही है। गर्भ जन्म के भेद में सचित्त अचित्त दोनों रूप मिश्र पुद्गल स्कंद रूप योनि है। वहां योनि रूप पुद्गल स्कंद में कोई पुद्गल सचित्त होता है, कोई अचित्त होता है। और सम्मूर्छन जन्म में सचित्त भी अचित्त भी और मिश्र है, तीनों ही प्रकार की योनि यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर इस गाथा का अर्थ हमने देखा। सचित्त देखो, सचित्त अर्थात चेतन साथ जो रहे वो सचित्त, जैसे आलू गाजर आदि। अचित्त चेतन से रहित योनि, जैसे गेहूं के बीज। सचित्ताचित्त जैसे चेतन और पुद्गल सहित उत्पत्ति स्थान, जैसे माता का गर्भ। शीत योनिया, जिन पुद्गलों में शीत स्पर्श प्रकट हो। उष्ण, जिन पुद्गलों में उष्ण स्पर्श प्रकट हो। शीतोष्ण, जिनमें शीत और उष्ण ऐसे उभय रूप पुद्गल स्कंद हो। संवृत्त आदि योनिया, संवृत्त जो पुद्गल स्कंद देखने में नहीं आते, जिनका आकार गुप्त है। विवृत्त, जो पुद्गल स्कंद प्रकट आकार में हो वह विवृत्त, और कुछ प्रकट और कुछ ढका हुआ ये संवृत्त विवृत्त होती है। उपपाद जन्म की अचित्त ही होती है, की सचित्ता अचित्त होती है, और सम्मूर्छन की तीनों ही प्रकार की योनियां होती है। ठीक है, ये विषय देखो हमारा हो चुका है, इसलिए इसमें इतना समझने का विषय कुछ नहीं है। हाँ, 86 नंबर की गाथा देखो, उवादे सिदुसूनम, उवादे सिदुसन्नम, से सिदुसनमिस्सयं होदी, से सिदुसनमिस्सयं होदी, उवादे यखे सुय, उवादे यखे सुय, संगुणवियले सुविवूलं तु,
संवुड विवलेषु विवुलं तु। एक बार उच्चारण करेंगे। उवादे सिदुसूनम से सिदुसुनमिस्सयं होदी। उवादे यक्षेषु संऊढ़वियलेषु विवलं तु। देखो, उवादे, उवाद जन्म में मतलब उपपाद जन्म में सिद उष्णम, शीत और उष्ण। शीत उष्णम मतलब शीत और उष्ण, ऐसे दोनों प्रकार की योनि है उपपाद जन्म में। मतलब उनके योनिरूप पुद्गल स्कंद जो है वो या तो शीत है या उष्ण है। जैसे हमने पढ़ा था, नारकियों की पहली पृथ्वी जो होती है, उस पहली पृथ्वी से लेकर पांचवी पृथ्वी तक जो बिल होते हैं वो उष्ण होते हैं। फिर धूम प्रभा चौथे भाग से लेकर महातम प्रभा सातवीं पर्यंत सब शीत योनि वाले होते हैं। ठीक है ना। अब इस तरह से उपपाद जन्म वाले शीत और उष्ण दोनों ही प्रकार के वहां पर होते हैं। ठीक। अब जो आगे विषय ले रहे हैं, देखो, से सिद उसन मिस्सयम होदी। सेजे मतलब शेष में, जो शेष बचा है, अर्थात गर्भ जन्म के भेद में, समूर्छन जन्म के भेद में, उसमें क्या दिया? सिद उष्ण मिश्रयम, अर्थात शीत उष्ण और मिश्र तीनों योनि होती है। कोई योनि का जो पुद्गल स्कंद वो शीत है, कोई उष्ण ही है। किसी योनि रूप पुद्गल स्कंद में कोई पुद्गल शीत है, कोई उष्ण है, इसलिए वो मिश्र है। तेजस का एक जीव जो होते हैं उनकी उष्ण योनि होती है। ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं जो बाकी जो, अब देखो, जो तेजस का ये उनकी उष्ण पकड़ो, जल का एक जो है उनकी शीत योनि होती है। फिर जो आगे विषय दूसरी गाथा ले रहे हैं, उपपादे काक्षेचु उपवादे का उपवादेय खेसुय संवृत्ता विकलेशु विवृत्ता तु। उपवादे, उपवादे अर्थात उपपाद में एकाक्षेषु, जो उपपाद जन्म होता है, उस उपपाद जन्म में देव और नारकी और एक खाक्षेषु मतलब एक अक्ष मतलब एक इंद्रिय वाला जो जीव है। देखो, उपपाद जन्म, जो उपपाद जन्म होता है वो किसका होता है? देव और नारकियों का। फिर दिया है एक अखेसु, एक अखेसु, अख मतलब यहाँ पर इंद्रिय, अर्थात एकेंद्रिय जन्म जो होता है इनमें संवृत्त योनि ही होती है। जहां उत्पन्न होते हैं ऐसा पुद्गल स्कंद अप्रकट आकार रूप ही है, ढका हुआ है। ठीक है। फिर दिया सौड़ वियलेसु विवलम तू, मतलब जो वियल है, मतलब जो विकल इंद्रिय है, उन विकल इंद्रियों की जो योनि है वह विवृत्ता विवल है। ये संवृत्ता शब्द, जो संवुड शब्द कहाँ लगाया? वो वादे एयखेसु संवुड, मतलब उपाद जन्म देव और नारकियों के तथा एकेंद्रीय जीवों की संवृत्त, और वियलेसु मतलब विकल इंद्रियों की विवृत्त योनि होती है। उनकी कैसी होती है? उनकी विवृत्त होती है, यानी जहां वो जन्म लेते विकल इंद्रिय, वो पुद्गल स्कंद जो है वो प्रकट भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है विकल इंद्रियों वालों की। ठीक है। देखो, उपपाद जन्म की शीत उष्ण, गर्भ जन्म की चार्ट के माध्यम से वो गर्भ की शीत भी है, उष्ण भी है, शीतोष्ण है। सम्मूर्छन वाली की भी शीत है, उष्ण है और शीतोष्ण है। इस तरह से इस गाथा में हमने पढ़ा। फिर नीचे जो अभी हमने पढ़ा, जो उपपाद जन्म और एक केंद्रीय वाले जो होते हैं उनकी जो योनि है वो संवृत्त होती है, और जो विकल इंद्रिय वाले होते हैं उनकी योनि जो है वो विवृत्त होती है। ठीक है। उसको और कुछ विषय अगली गाथा के माध्यम से दे रहे हैं। 87 नंबर की गाथा देखो।
गब्भज जीवानं पुनः, गब्भज जीवानं पुनः, मिस्सम नियमेन होदिजो नीहु, मिस्सम नियमेन होदिजो नीहु, सम्मुच्छन पंचखे, सम्मुच्छन पंचखे, वियलं वा विपुलजो नीहु, वियलं वा विपुलजो नीहु। क्या कह रहे हैं, एक साथ उच्चारण देखो पहले। गब्भज जीवानं पुनः, मिस्सम नियमेन होदिजो नीहु, सम्मुच्छन पंचखे, वियलं वा विपुलजो नीहु। गब्भ जीवानाम पुनः, अर्थात गर्भ जीव के पुनः, मतलब उसके आगे जो गर्भज जीव है, मतलब गर्भज जन्म लेने वाले जीव है, उनकी योनि मिश्रम, अर्थात मिश्र रूप होती है, मतलब संवृत्त और विवृत्त रूप होती है। जो 86 नंबर की गाथा है ना, उसके नीचे वाली लाइन से संवृत्त विवृत्त का विषय शुरू हुआ। तो वहां पर दिया उपपाद जन्म और एक इंद्रिय जीव की जो योनि है वो संवृत्त ही है, विकल इंद्रियों के विवृत ही है। और आगे बता रहे गर्भज जन्मों की जो योनि है वो संवृत और विवृत दोनों रूप है। ठीक है ना। नियमेन होदि योनि, नियम है ऐसा। सम्मुच्छन पंचाखेशु, मतलब सम्मूर्छन जन्म, और पंचाकेशु मतलब पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं। तो सम्मूर्छन जन्म में और पंचेंद्रिय में विकल, वियलम वा, मतलब विकल इंद्रियों के जैसा व्यूल जोनि हूं, विवृत योनि ही होती है। किनमें, सम्मूर्छन और पंचेंद्रिय में भी विकल इंद्रियों की तरह विवृत योनि ही होती है। इसको देखो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से लिया है। उपपात जन्म वाले की संवृत, बाकी विवृत और संवृत विवृत नहीं होगी। गर्भ वाले की संवृत विवृत, सम्मूर्छन जन्म संवृत और विवृत, संवृत विवृत मिश्र नहीं होगी। एकेंद्रिय जीव की संवृत, विकल इंद्रियों की विवृत, पंचेंद्रियों की विवृत। ठीक है। अब किस योनि में कौन जीव जन्म लेता है? देव और नार की अचित्त योनि में, शीत व उष्ण दोनों और संवृत में। गर्भज मनुष्य और तिर्यंच सचित्ताचित्त में, तीनों प्रकार की योनि में और संवृत विवृत में। सम्मूर्छन मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच, विकलेंद्रिय एकेंद्रिय जो होते हैं जल अग्नि साधारण वनस्पति जो है, उनकी जो योनि है वह सचित्त अचित्त व मिश्र तीनों प्रकार की योनि उनकी होगी, शीत और उष्ण के प्रकार में। और संवृत विवृत में विवृत है सम्मूर्छन मनुष्य और पंचेंद्रियों की, विकल इंद्रियों की संवृत है, और एकेंद्रिय आदि की जो है वह संवृत योनि होती है। फिर साधारण वनस्पति की सचित्ता चित्त में से सचित्त होगी, शीतोष्ण में तीनों प्रकार की होगी, और संवृत विवृत में संवृत होगी। इस तरह से चार्ट भी आपके पास है पीडीएफ में, एक बार आप देख लीजिए और गाथा अर्थ इसमें आप लगा लीजिएगा। ठीक है। अब देखो यहां से आगे 88 नंबर की गाथा से अब संख्याएं प्रारंभ हो रही है। एक गाथा बस 88 नंबर की देखते हैं, फिर आगे का विषय कल की कक्षा में लेंगे। इसमें ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है और पढ़ा हुआ विषय है, इस कारण से इसको जो है मतलब अभी एक ही बार में ले रहे, ये समझ लेना, ऐसा मत समझना कि स्पीड हो रही है। ठीक है। 88 नंबर की गाथा देखो। सामन्य नय एवं, सामन्येनय एवं नवजोनिवो हवन्ति वीत्थारे, नवजोनिवो हवन्ति वीत्थारे, लक्षान चतुरसिद्धि, लक्षान चतुरसिद्धि,
जोनिवो होन्ति नियमेन, जोनिवो होन्ति नियमेन। एक साथ, सामान्येन य एवं नवजोनिवुहवन्ति वित्थारे लक्षान चतुरशीदि जोनिवो होन्ति नियमेन। योनि भेदों की संख्या इस गाथा के नंबर से हमको बता रहे हैं। 88 नंबर की गाथा देखो, यहां पर क्या बता रहे, सामान्य न, सामान्य से, एवं नव जोनियो भवंती, सामान्य से ऊपर जो मतलब योनिया दी है उतनी ही 9 योनिया होती है। सामान्य से मतलब संक्षेप से। तो यहाँ पर जो अभी ऊपर वर्णन हुआ संक्षेप से, उतनी 9 ही योनिया होती है। वित्थारे, विस्तार से यदि देखेंगे, नीचे वाली पंक्ति देखो, लखान चतुर असिधि। लखान मतलब लक्ष, चतुर मतलब 4, असिधि मतलब 80। तो यदि उसको संक्षेप में देखेंगे तो 9 ही योनिया है, लेकिन विस्तार से देखेंगे तो लखान मतलब लाख, चतुर असिधि मतलब 4 और 80 मतलब 84, मतलब 84 लाख योनि है। जोनियो हुंती नियमे न, विस्तार से 84 लाख योनिया होती, मतलब संक्षेप से जो है वो 9 ही योनिया है और विस्तार से 84 लाख योनिया है। तो जीव के उत्पन्न होने के आधारभूत पुद्गल स्कंध का नाम योनि है। उसके सामान्य से 9 भेद है और विस्तार से 84 लाख भेद होते हैं। इस तरह से इसको समझना है। आज योनियों के भेद, उनके स्वामी आदि चर्चा हुई। अब कल जो है, कल हम जो 84 लाख योनिया होती है, वो 84 लाख योनिया किस तरह से होती है, हम बार बार पढ़ते आए कि हम लख 84 योनियों को हम भ्रमण करते हुए आए हैं। तो कैसे कैसे होती है और भी संख्या आदि उसमें क्या क्या होती है, उसका विषय कल की कक्षा में लेंगे। आज हम इतना ही लेते हैं। विषय बहुत आसान था, इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रश्न होगा। फिर भी यदि कोई आपका प्रश्न है तो आपसे निवेदन है, आप इसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है। 5 मिनट कक्षा देर से शुरू हुई थी, इसलिए 5 मिनट विलंब से छोड़ रहा हूं। ठीक है। जो भी प्रश्न है आप व्हाट्सएप पर भेज देना। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम तामंद मानस ममास्तु देवी।